Good morning, everyone. Once again, I am back with the business study. All right. In previous video, the last and third objective of management had been left, right? Therefore, in this video, you will learn about the third and last objective of management is personal, human, and individual objective. So, what is personal, human, individual objective? Let's study. As I have written in the copy is that it related to the employees of the organization, as employees are most important resources of every company, and satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization. It means इस पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आप यही पढ़ेंगे जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो मैनेजरियल एक्शन की जाती है, इस उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स हैं कंपनी के, मीन्स वर्कर्स हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं, ये किसी भी कंपनी के क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. तो इस पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के थ्रू एक मैनेजमेंट जो है वो अपने मैनेजमेंट फंक्शन में इस अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए जितना भी इंसेंटिव, जितना भी इनिशिएटिव दिखा सकता है उतना दिखाता है. वो अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए वो सारे पॉसिबल काम करता है जिससे उसके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहें, मोटिवेट रहें और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके फर्म के लिए, उसके एंटरप्राइज के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें विथ मिनिमम कॉस्ट. इट मीन्स ये जो पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. क्योंकि एक बिजनेस के एम्प्लॉय जब तक उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, जब तक अपने ऑर्गेनाइजेशन से हैप्पी नहीं रहेंगे, तब तक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने फर्म, अपने एंटरप्राइज के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे. ठीक है. तो कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको सेटिस्फाइड रखना एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब आता है कि उन ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाइड, हैप्पी कैसे रखा जाए. तो इसमें पहला आपका आता है कम्पिटिटिव सैलरी. इट मीन्स आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को एडिक्वेट सैलरी दी जाए. मीन्स जितना वो काम करते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके लेबर के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट की जाए, कंपनसेशन दी जाए, उनको कंपनसेट की जाए, उनकी रेम्यूनरेशन उनके वर्क के अकॉर्डिंग हो और उनके जो भी वर्क हैं, उनके जो भी वर्किंग कंडीशन है उसको अप्रिशिएट की जाए और उसको सराहा जाए. ठीक है. दूसरा इसमें आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट मीन्स अब आप कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसकी आप लोग इट मीन्स बिजनेसमैन जो है वो अपने कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स की पर्सनल ग्रोथ कैसे करे, डेवलपमेंट कैसे करें. तो पर्सनल ग्रोथ मीन्स क्या, उसकी जो है सेल्फ इस्टीम की जो नीड है उसको पूरी की जाए. सो पर्सनल ग्रोथ में ये है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स जो एक थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है, जो एक वर्कर के पोस्ट पे वर्क कर रहा है, आप उसको प्रमोट करिए. अगर वो उतनी कैपेबल है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो प्रमोट किया जा सके, तो आप उसको प्रमोट करिए. उसको थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट से उठा के सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रखिए. उसको वर्कर से एज अ सुपरवाइजर के पोस्ट पे प्रमोट कीजिए. इसके वजह से क्या होगा कि जो भी वर्कर को आपने प्रमोट किया है, मीन्स यहाँ पे आपको से जो मतलब है वो एक बिजनेसमैन से है. ठीक है. इसमें जहाँ जहाँ मैं आपको वर्ड यूज करूँगी वहाँ पे बिजनेसमैन से ही रिलेटेड होगा. एक बिजनेसमैन अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट करता है तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो प्रमोटेड है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा, वो खुश होगा, वो उसकी जो सोल होगी वो बहुत खुश होगी डैड कि हमारे काम के वजह से हमको प्रमोट किया गया है, तो अब मैं इससे भी अच्छा काम करूँगा ताकि मुझे इससे ज़्यादा प्रमोशन मिले, मुझे ज़्यादा ऊंचे लेवल पे, मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे मुझे पहुंचा दी जाए. इसके वजह से वो अपनी जी जान लगा के काम करेगा और जब जी जान लगा के काम करेगा तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए मैक्सिमम क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन देगा विथ मिनिमम कॉस्ट. नाउ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स को अगर चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें, सिस्टमेटिक वे से करें, तो आप उसको डेवलप करिए. उनकी जो स्किल है, उनका जो टेक्निक है, उसमें आप लोग मीन्स बिजनेसमैन, उसमें एक बिजनेसमैन इनोवेशन लाए. उसके वर्किंग स्टाइल जो है, उसकी जो स्किल है उसको रिनोवेट करें, उसको इनोवेट करें. और ये जो इनोवेशन है वो एक ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ ट्रेनिंग के
मीडियम से ही लाई जा सकती है। मीन्स कि जो भी वर्कर हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको आप एक रेगुलर बेसिस पे एक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेंड करिए कि आपको काम कैसे करना है, एक सिस्टमेटिक वे क्या होता है काम करने का, आप कैसे काम करेंगे कि कंपनी की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो कम इनकर्ड हो, कम एक्सपेंस हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और कंपनी प्रॉस्पेरियस एंड ग्रोथ की तरफ क्या करे, बढ़ती जाए। थर्ड आता है पीयर रिकॉग्निशन। इट मीन्स कि जो वर्कर उसमें काम करता है उसकी आप लोग उसकी बिजनेसमैन अच्छी खासी रिकॉग्नाइज दे उसके फर्म में, उसके एंटरप्राइज में, ताकि उसको एक गिल्टी वाली या फिर उसको एक आउटसाइन वाली फीलिंग ना आए कि ये हमको मीन्स मैं थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, वर्कर हूँ, लेबर हूँ, तो मेरे साथ ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इट मीन्स कि इस पीयर रिकॉग्निशन के पॉइंट के थ्रू आपके कंपनी की जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप लोग सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट दें, ताकि वो अपने इनर सोल से मोटिवेटेड रहे और कॉन्फिडेंट रहे और विदाउट एनी हेजिटेशन हैप्पीली काम करे, ताकि वो आपके एंटरप्राइज के लिए यूजफुल साबित हो और वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे आपके एंटरप्राइज के टुवर्ड्स विथ मिनिमम कॉस्ट। नाउ द लास्ट इज गुड्स एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। इट मीन्स हियर इज गुड्स इज नॉट गुड्स नहीं होता है, गुड होता है, ठीक है, मिस्टेक से मैंने गुड्स लिख दिया है। यहाँ पे लास्ट जो है ये गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन है। इट मीन्स कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स आपके एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स एक बिजनेस के एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हैं, उन सभी ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप एक अच्छा वर्किंग कंडीशन क्रिएट करिए। जहाँ पे वो काम करते हैं, जिस प्लेस पे वो काम करते हैं, उस प्लेस का जो इन्वायरमेंट हो वो नीट एंड क्लीन हो, वो हेल्दी हो, ताकि जो भी वर्कर्स, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ काम करते हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई इशू ना हो और वो लोग बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फिट एंड फाइन रह के आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट दिखाएं और आपके लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट मीन्स इफेक्टिवली मीन्स होता है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ टाइम, विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ लिया तीनों का तीनों। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो चीज़ों को मैनेज सिर्फ इन्हीं सब तीनों ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए ही करती है। सो आई थिंक दैट आप लोग को ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्लियर होंगे, और अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी आप लोग को इशू क्रिएट हो रहे हैं वो जल्दी से शॉर्ट आउट हो एन इशू हो। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट वॉट एवर I have taught you till now, you all are instructed to revise that all the very topic. Okay. जितना भी मैंने आप लोग को अभी तक पढ़ाया है, आप उन सभी टॉपिक को रिवाइज करिए और कहीं ना कहीं प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। मैं आप लोग को अभी तक के सब वीडियो में इंस्ट्रक्ट कर चुकी हूँ, आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो कुछ भी आप लोग को मैं नोट्स शो करा रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आप लोग कहीं ना कहीं राइट डाउन करिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर रेफरेंस में हेल्पफुल रहे। और आप लोग को जब रिवाइज या फिर जब किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने का मन करे, जानने का मन करे, तो आप लोग जहाँ भी आप लोगों ने उन सब टॉपिक को लिखा है उसके हेल्प के थ्रू आप लोग पढ़ पाएँ और आप लोग को नॉलेज हो। ओके, सो रिवाइज करते रहिए। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लिसन मी केयरफुली, वर्कर्स may lose interest in work if their objectives are neglected. Management must try to integrate the personal objective with the organizational objective. It means worker जो है वो अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं जब उनकी जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसको एक मैनेजमेंट नेगलेक्ट करता है। इसलिए मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट की जाए, साथ जोड़ी जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाए और कंपनी जो है वो अपनी ग्रोथ, अपनी सर्वाइवल कम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सके और गेन अर्न कर सकते।
अर्न कर सके और रेवेन्यू जो भी उसके जनरेट होते हैं उस रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो और कंपनी की जो भी गुडविल है, बिजनेस की जो भी गुडविल है वो हमेशा बरकरार रहे और उसका जो सेल्फ रिकॉग्निशन है एक सोसाइटी में वो भी बरकरार रहे. ओके, सो you have to revise these all the topics very well and thank you.